अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, तो उसी दिन उन्होंने एक नया प्रण भी लिया, राम से राष्ट्र निर्माण का प्रण। क्योंकि जहां भगवान राम है वहां रामराज की आस भी है और प्रधानमंत्री मोदी जनता के विश्वास और सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। बाईस जनवरी की तारीख जब भगवान राम अपने भव्य धाम में विराजमान हुए तो सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी पूरा हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो पल ऐतिहासिक था जब दुनिया ने रामलला के पहले दर्शन किए। वो पल भावुक कर देने वाला था। करोड़ों हिंदू आस्था और विश्वास के साथ इसी शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी के सामने भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से आखिरकार ये संभव हो सका। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। जन जन की आंखों में बसा सपना पूरा हो गया है। रामलला अपने धाम में भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। हजारों लोगों के संघर्ष, त्याग और तपस्या का ये फल है। अब राम तो आ गए हैं, लेकिन देशवासियों की आवाज रामराज भी है और प्रधानमंत्री मोदी का भी यही सपना है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने एक और संकल्प ले लिया, देश में रामराज स्थापित करने का। मोदी के लिए राम ही सब कुछ है। उनके आदर्शों पर चलकर, उनकी प्रेरणा लेकर अपने सुशासन से वही रामराज लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। त्रेता युग में जिस तरह रामराज में भगवान राम के लिए जनता ही सब कुछ थी, जहां कोई भेदभाव नहीं था, पीएम मोदी भी देश में वही रामराज स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके रामराज का विचार ही सच्चा लोकतंत्र है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी ने एक और शपथ ली थी, देश के गरीबों और पिछड़ों का विकास, उनका उत्थान। आज इसी मिशन के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है। गांव-गांव तक विकास, पक्की सड़कें, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, लोग आत्मनिर्भर बने, अपने राज्य देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दें। यही तो रामराज है जिसकी कल्पना हर नागरिक को होती है। पीएम मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते रहे हैं। उनके जीवन का यही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। जैसे भगवान राम अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे, उसी तरह मोदी के लिए भी पूरा देश उनका परिवार है। मोदी ईमानदारी से आपकी सेवा में जुटा है। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के शासनकाल में यह सिद्ध भी किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और साफ नियत हो तो देश अपने सांस्कृतिक प्रतीकों और आर्थिक विकास को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। और युवा पीढ़ी को भी मोदी लगातार यही संदेश देते हैं कि देश को समृद्ध बनाना है। ये भारत के विकास का अमृत काल है।
आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। रामराज का मतलब ही यही है कि जहां जनता के लिए सुविधाएं हो, जहां सबको साथ लेकर चलने की भावना हो। और पीएम मोदी का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और यह प्रेरणा भी उन्हें भगवान राम से ही मिली है। सबका प्रयास का महत्व क्या होता है, इसका उत्तर भी हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ही मिलता है। भगवान श्री राम ने अपने राज्य को उस उच्च आदर्श तक पहुंचाया था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य विकास और सुशासन का पर्याय बन गए। आज जनता की यही पुकार है, वही रामराज एक बार फिर से स्थापित हो। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने भी राम से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। आत्मनिर्भर भारत युवा शक्ति अपनी विरासत और पुरातन संस्कृति को संजोकर आधुनिकता के साथ विकास। मोदी सरकार के इन प्रयासों से भारत आज दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अब पूरा विश्व नए भारत को उम्मीदों के साथ देखता है। तो नया भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का। आज देश का कोना कोना राममय हो चुका है। आस्था, विरासत और विकास का संगम दिखाई दे रहा है। तो राम पथ पर चलते हुए पीएम मोदी गणतंत्र की उस आवाज को भी सुन रहे हैं जो राम मंदिर की तरह रामराज भी देखना चाहते हैं, जहां विकास हो, हर हाथ को काम मिले, हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे, हर किसी के पास छत हो। और पीएम मोदी भी जनता के हर सपने को पूरा करने का संकल्प ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।